जय हिंद दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था वर्गमूल और घनमूल। अब इसमें काफ़ी वीडियो मिल चुका है आपको, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल में हमने 3 मेथड बता दिए थे। दशमलव इसके पहले वाला टॉपिक था, दशमलव का आज का टॉपिक दशमलव है। इसके पहले भाग विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल और ट्रिक से वर्गमूल कैसे निकालते हैं उस पर वीडियो मिल चुका है। आज का टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल में दशमलव। जब कहीं संख्या दशमलव में हो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसका घनमूल कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इस पर बहुत अच्छी तरीके से मित्रों आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर और ध्यान बनाकर पूरा वीडियो देखते जाइए। चलिए यहाँ पर है आपका, इसमें वर्गमूल में एक बात याद कर लीजिए कि वर्गमूल में दशमलव संख्या की आधी हो जाती है। ये बात लिख लीजिए, आधी हो जाती है। और घनमूल में दशमलव संख्या की 1/3 हो जाती है। 1/3 का मतलब 1/3 हो जाती है। और आधा का मतलब आधी, मतलब आधी वो नहीं, आधी बादल, आधी बारिश वो नहीं, आधा मतलब 1/2 यहाँ लिख लीजिए, 1/3 हो जाती है। ये बात समझ में नहीं आया होगा। ये हमने लिखा है मित्रों कि जब आप दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल के बाद जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उसका आधा हो जाएगा वर्गमूल में, ठीक है। और घनमूल में उसका 1/3 हो जाएगा। जैसे आपको ये संख्या लेते हैं और अभी इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए मित्रों, ये हमने कुछ उदाहरण पहले से ही लिख रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपका संख्या वर्गमूल निकालना है, यह है 0.0144, ठीक। तो आपको तो वैसे पता है, क्या पता है? पता है कि 144 12 का वर्गमूल 144 12 का वर्ग है, यानी 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12, यही ना होगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 12 होगा। और हमने जो ये बात रखी है, अब आप समझिए इसमें कि कहा वर्गमूल दशमलव संख्या की आधी हो जाती है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर दशमलव कितने अंक के पीछे लगा है, कितने अंक के बाद लगा है? तो 1 2 3 4 अंक के बाद लगा है। कितने अंक के? 4 अंक के। 4 अंक के बाद लगा है। तो यही ना कहा है कि दशमलव में जब वर्गमूल निकालेंगे तो जितने अंक के बाद लगा है उसकी आधी हो जाएगी। आधी मतलब 1/2 हो जाएगी। तो 4 का आधा कितना? 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2, ये 2 अंक के बाद लगा दिए, ये आपका हो गया आंसर। वर्गमूल निकाले दशमलव में, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? फिर जैसे लिखा है ये 0.0031336 3156, क्या लिखा है? 3156 लिखा है। तो 3136 लिखा है मित्रों। तो 3136 आपका किसका वर्ग है? 56 का वर्ग है। और 3136 का वर्गमूल आपका क्या आएगा? 56 आएगा। तो ये हो गया 56, ठीक है। अब देखिए कितने अंक के बाद लगा है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो 6 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 6 अंक का आधा यही ना लिखा है 1/2। वर्गमूल में आधा हो जाएगा तो 6 का आधा 3। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 ही अंक है तो 1 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, 1 0 बढ़ाकर दशमलव लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 0.056। ये हो गया वर्गमूल का दशमलव का वर्गमूल। अब एक बात बताइए, ये लिखा है अंडर रूट 0.0012544 तो ये किसका है? 12,544 किसका वर्गमूल है? 544। ये है आपका 112 का। आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। 112 का है, ये इतना हो गया 112। अब एक बात बताइए, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक? 8। 8 का आधा 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया। 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, ये आपका आंसर। अब एक बात बताइए, फिर ये लिखा 1681। 1681 किसका वर्गमूल है? 1681 किसका वर्गमूल है?
1681 आपके 41 का वर्गमूल है। किसका है? 41 का। तो अब देखिए 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद 4 का आधा 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0 आंसर। बात समझ में आ गई? बात ये आपके समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ, लास्ट में है आपका, लास्ट में है मित्रों 1296, 1296 है, 0 0 1296। चलिए मित्रों, तो यह 0.00129 यानी 1296। 1296 किसका वर्गमूल है? 1296 किसका वर्ग है? 36 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 36 का। अब एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद दशमलव है। 8 का आधा क्या? 4, 8 का आधा 4, तो 4 अंक बनाइए, 2 जीरो लगाइए, यहाँ दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.0036, 0.0036। तो इस तरह से आप दशमलव का वर्गमूल, आप इसका दशमलव से कोई मतलब नहीं है, आप उसका वर्गमूल ले लीजिए और फिर सिर्फ इतना देख लीजिए कितने अंक के बाद दशमलव लगे हैं, कितने अंक के बाद दशमलव लगे हैं, फिर उसका आधा कर दीजिए और दशमलव लगा दीजिए जितना वर्गमूल निकालने पर आवे। चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, और इस पर वीडियो आपको पहले मिल चुका है मित्रों। और घनमूल में क्या कहा है पहले इसको समझ लीजिए। घनमूल दशमलव संख्या की 1/3 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें घनमूल निकालेंगे, और आप घनमूल निकालना जानते हैं, घनमूल का वीडियो आपको मिल चुका है। तो पहला है आपका 1728, 1728 लिखा है, 0.001728। तो 1728 किसका घन है? 1728 किसका घन है? 12 का घन है। तो 12 का घन है। अब इसमें देखिए कई अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक का, 6 अंक के बाद दशमलव है। तो 6 अंक के बाद दशमलव है। इसने कहा है 1/3 हो जाता है, तो 6 का 1/3 कितना होगा? 6 का 1/3, 6 गुणे 1/3, 2/3 6, 3 अंक हुआ। 1/3 पूछा है, यहाँ 3 होगा, 3 दूनी 6, 2 आया, तो इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक। तो यह हो गया 0.12, 0.12। अब देखिए, अब है आपका 17,576, 17,576 किसका घन है? तो 17,576 मित्रों 26 का घन है। किसका घन है? 26 का। अब यहाँ पर देखिए 26 हो गया। अब 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है? 9 संख्या। तो 9 का 1/3, 9 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 आएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया। सेम वर्गमूल की तरह उसमें 2 अंक के बाद 1/3 उसमें आधा होता था, इसमें तिहाई होता है, और उतनी के बाद निकाल देंगे, लगा देंगे वर्गमूल। फिर है आपका 5832 किसका घन है? 5832 आपका 18 है, 18 का घन है। आप निकाल कर घनमूल इसका देख लीजिए, 5832 का 18 है। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव? 2 2 4 2 6, 6 का तिहाई 2, 6 का तिहाई 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, सीधा 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए। फिर यहाँ पर आ जाइए, आपका है 74,088, 74,088 आप किसका घन है? आप इसका घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है। आपको मिलेगा यहाँ पर 42, क्या मिलेगा? 42, क्या मिलेगा? 42 मिलेगा। और 42 मिलने के बाद दशमलव कहाँ लगाएंगे? इसके लिए 1/3 को दिमाग में रखते हुए इसको गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कितना है? 12 है, 12 संख्याएं हैं। तो 12 का 1/3, 12 का 1/3 कितना होता है मित्रों? 6, 12 का 1/3 4, 12 का 1/3, 3 चौक 12, 4 आया, तो 4 अंक के बाद लगाएंगे, तो ये था कितना? 42, कितना था? 42। अब 1 अंक 2 अंक 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया। तो 0.0042 इसका आंसर हो गया। तो घनमूल वर्गमूल में जब कहीं दशमलव हो तो बस यही बात याद रखना है आपको, बस एक बात याद रखना है कि वर्गमूल में दशमलव जो होता है, संख्या जितने संख्या के बाद रहेगा उसका आधे पर लगेगा, और घनमूल में 1/3 पर लगेगा। बात ये समझ में आ गई मित्रों? चलिए इस पर थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा और आगे चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये तो बात थी कब? जब सीधा सीधा मिल रहा है, जैसे वर्गमूल में 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, सीधा 4 अंक के बाद लगा, तो वो तो सब जानते हैं 2 पर लगा देंगे, ये ना बताया। घनमूल में 6 अंक के बाद लगा तो सब जानते हैं कि 2 अंक के बाद लगा देंगे, 1/3 होता। लेकिन अगर जो मान लीजिए वर्गमूल में कहीं, वर्गमूल में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, वर्गमूल, हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं मित्रों, वर्गमूल में
लिखा है 0.8, 0.8। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, अब दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए 8 नहीं 4 कर दीजिए इसको, क्योंकि 8 का वर्गमूल नहीं होता है 4, 0.4। ठीक, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2, समझाने के लिए छोटी संख्या लिए हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो देखिए हमने क्या कहा, संख्या आधी हो जाती है वर्गमूल में संख्या आधी हो जाती है। तो 1 है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है। अब 1 अंक का आधा, 1 अंक का आधा यानी 1 अंक का आधा आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.02। 1 अंक के बाद तो लगाएंगे, 1 अंक के बाद तो लगाएंगे, तो 1 अंक के बाद लगा दिए, लेकिन आधा को दिमाग में रखेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा √10। बगल में क्या हो जाएगा? √10। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से लाकर 10 पटक दिए? देखिए इसको हम मेथड से थोड़ा सरल कर लेते हैं। मेथड से सरल करेंगे तो इसका काम यही था। तो अब मेथड से इसमें दशमलव जब हटाएंगे तो ये हो गया आपका √4/10, यही ना हुआ, √4/10। अब देखिए 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं होगा, 10 का वर्गमूल नहीं निकला तो निकला क्या? √10 आया। ये 4 का तो 2 हो गया, लेकिन 10 का नहीं निकला तो 10 हो गया। अब इसमें देखिए परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण आप कक्षा 9-10 में पढ़ चुके होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो परिमेयीकरण का मतलब होता है जितना है उतने से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, उतने से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर ये आपका गलत हो गया, ये होगा 0.02, 0.02। चलिए देखिए क्यों होगा, नहीं सही था, हाँ सही है। चलिए परिमेयीकरण में देखिए 10 का √10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 10। अंडर हट जाएगा क्योंकि वर्ग हो गया तो अंडर हट जाएगा। अब ये क्या हो गया? 2√10, 2√10। ठीक है, अब ये देखिए 1 0 हटा दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यही ना आपका आया है। 1 0 हटा दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो कुल मिला के आप ये मेथड नहीं करेंगे एग्जाम में, ये आपके समझने के लिए हमने बता दिया है। आप सीधा यही लगाइएगा, जब जोड़ा ना बने, आधा ना कर पाओ तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाओ, अंडर लगा दीजिए। अभी और चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 0.027। अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए 27 कहाँ ले सकते हैं? वर्गमूल 27 किसी का है नहीं। आप लीजिए 64, ठीक है, 64 ले लिए। तो अब आप बताओ 64 किसका? 8 का। ठीक, अब यहाँ पर कई अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, 3 का आधा होते नहीं, 3 का आधा नहीं होता, तो 3 का आधा नहीं होता है तो आप यहाँ पर 0 लगाइए, 1 0 बढ़ा दीजिए और 1 इससे गुणा कर दीजिए, बस हो गया। ये ट्रिक है, 1 0 बढ़ा दीजिए, 1 10 अंडर रूट उतार दीजिए बगल में। ठीक है, अब आप इसको फिर मेथड से हम करके दिखा दें, एक और दिखा देते हैं, बात आपके और समझ में आ जाएगी। चलिए, इसका मतलब हुआ 0.064 का मतलब हुआ बटे 3 बार, नहीं हाँ ये गए 3 बार हो गए। अब ये लिखा है 64/1000, 64/1000। 64 का वर्गमूल निकाले 8, 64 का वर्गमूल निकाले 8 और इनका 100 का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे तो 10 और 1 0 बच गया, 1 0 बच गया, इसका मतलब √10 यहाँ बचा, इसका मतलब √10 बचा है। 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है। परिमेयीकरण कर देंगे वही बात जो पहले में बताए थे, तो होगा 8 √10 और नीचे जब करेंगे तो 10 का 10 से गुणा होगा, 10 हो जाएगा, 10 का 10 में फिर गुणा होगा तो ये हो गया 10 × 10 यानी 8 √10/100, 8 √10/100। अब यहाँ पर देखिए 2 0 है, 2 0 है तो 2 0 कटेगा तो 1 अंक ये, 1 अंक और, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यही ना है आपका, यही ना है आपका। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, अभी एकदम 100%, लेकिन ये सब आपको करना नहीं है, बस सिर्फ यही करना है। मान लीजिए 0 दशमलव यहाँ पर लिखा है 0 0 0 1 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 किसका वर्ग है? 25 का, 625 होता है, तो 6 5 कर दीजिए। चलिए 6 2 5 6 2 5 625, तो ये हो गया आपका
25, 625, 25 का वर्ग 625। अब एक बात बताइए, 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग 5 का आधा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो 5 का आधा जब नहीं कर पाएंगे तो आप उसको 6 बना लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 था, 1 का आधा नहीं हुआ तो इसको 2 बना लिए, ठीक है। 1 था तो 1 का आधा नहीं हुआ तो इसको 2 मानकर यहाँ पर लगा दिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 मानकर देखिए यहाँ पर 1 अंक था, 1 का आधा नहीं कर पाए तो उसके आगे 2 मान लिए, और 2 का आधा जब किए तो आया क्या? 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। यहाँ पर देखिए 3 था, 3 का आधा नहीं हुआ तो उसके आगे वाला मानिए, पीछे नहीं, आगे वाला, ठीक है। 3 था तो इसको 3 नहीं बन पाया, 3 का आधा नहीं हुआ तो 4 मान लिए। 1 2 3 4, उसका आधा 2 अंक के बाद दशमलव चाप दिए, दशमलव 2 अंक के बाद चाप दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 का आधा नहीं होगा तो 6 मान लीजिए, 5 का आधा नहीं होगा तो 6 मान लीजिए आगे, तो 6 मान लिए। अब 6 का आधा 3, 6 का आधा 3 तो 0 लगाकर चाप दीजिए। लेकिन आपने कई 0 फालतू में बढ़ा, कई अंक माने हैं आगे, कई अंक माने हैं? 1 अंक माने हैं, तो 1 अंक माने हैं तो 1 अंडर रूट वाला 10 यहाँ पर लिखेंगे। 2 अंक मानेंगे तो 100 लिखेंगे, 3 अंक मानेंगे तो 1000 में लिखेंगे, जब कहीं आपको मानना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही ध्यान दीजिए। कुल मिला के एट लास्ट एग्जाम्पल आपको ये मिला कि 0.00 और ये हो जाएगा आपका, ये आपका ले लीजिए यहाँ पर 1 2 1 1 2 1, 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ रहा है 6 तो एक 7 कर दे रहे हैं। चलिए ठीक। अब एक बात बताओ, 121 किसका? 11 का। आपको पता है 121 किसका वर्ग? 11 का। कई हैं? 1 हैं, 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, 7 का आधा नहीं होगा तो पीछे गेर नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है? आगे लगाना है। तो 7 नहीं होगा तो 8 ले लीजिए, 8 ले लिए, 8 ले लिए। अब 8 का आधा 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाइए, ये हो गए 2 थे, 2 बढ़ा लिए, तो 0 0 11 कितना बढ़ाए? कितना बढ़ाए? 7 के बाद कितना गए थे? 1 अंक ना गए थे, 1, तो यहाँ पर अंडर रूट 10। अब आप ये नहीं पूछेंगे सर ये अंडर रूट कहाँ से आ रहा है, आपको मेथड से हमने 2 बार समझाया है, आप इसको मेथड से करेंगे तो यही आएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि दशमलव में जब मिलता है और जोड़ा नहीं बनता है तो किस तरह, एक गेर आगे चाप करके आप यहाँ दशमलव उसका आधा करके चाप दीजिए। लेकिन जब एक आधा करके आगे बढ़ेंगे तो पीछे अंडर रूट 10 लग जाएगा। घनमूल अभी देख लीजिए, इसमें जब घनमूल का जोड़ा नहीं बनेगा, तब घनमूल का जोड़ा नहीं बनेगा तब क्या करेंगे? देखिए घनमूल का जोड़ा नहीं बनेगा तो यहाँ पर लिखा है घनमूल, घनमूल, तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 0.000027, अब देखिए 27 किसका घन? 27 3 का, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, घनमूल। यहाँ पर वर्ग अभी चल रहा था, अब घनमूल। अब देखिए 27 हो गया तो उसमें क्या कहा था? 1/3, 1/3 करना है आधा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का 1/3 होगा? नहीं होगा। 5 का 1/3, देखो 4 था, 4 है ना, 1 2 3 4, 4 का 1/3 नहीं कर पाएंगे, 5 का 1/3 नहीं कर पाएंगे, 6 का 1/3 हो जाएगा। तो 6 का जब 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो 2/3 6 यानी 2 आया। इसका मतलब ये है कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ये तो काम हो गया। लेकिन संख्या आप कितना बढ़ाए हैं? संख्या कितना बढ़ाए? यहाँ 4 था, अब आपने 2 बढ़ाया है, तो जब 2 बढ़ाए हैं तो यहाँ पर अंडर रूट लगा करके 2 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर खोपड़ी 3 क्यों? क्योंकि ये घन है। जब वर्गमूल था तब सिर्फ वर्गमूल लगाते थे, अब घनमूल है तो घनमूल लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई? एक उदाहरण और लेते हैं, अंडर रूट मान लीजिए, यहाँ घनमूल निकालना है, यहाँ घनमूल निकालना है 0.000343, 343 किसका? 343 किसका? 7 का। 343 किसका? 7 का। 7 का घन है। हाँ, तो अब देखिए जोड़ा तो नहीं बनना, 2 2 4 2 6 1 7 नहीं बनना है, तो ये हो गया 7 7 7 7, 7। तो ये देखिए अब 2 2 4 2 6 1 7, अब देखो 7 है तो 7 का 1/3 होगा? नहीं होगा। 8 का होगा? नहीं होगा,
9 का होगा, बिल्कुल होगा, 9 का होगा। 9 में 3 से भाग जाएगा तो कितना आएगा, 3 से भाग जाएगा, 9 का तिहाई 3 होगा, तो 3 अंक के बाद 0 चाप दीजिए, दशमलव चाप दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव, 2 0 बढ़ा लीजिए, ठीक, ये हो गया। अब एक बात बताओ, आप गए कहाँ, 7 से आप डायरेक्ट 9 पर गए हैं, कहाँ पर गए हैं, 7 से 9 पर गए हैं, तो 2 बढ़ाए हैं ना, तो 2 0 वाला यहाँ पर और यहाँ पर घन कर दीजिए। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई होगी, ये एक्यूराइट मान है, एक्यूराइट मान है। चलिए एक और ले लेते हैं मित्रों, एक और ले लेते हैं, एक और है 17,576। यहाँ पर 0 अपने हिसाब से 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, हाँ 17,576। इसका घनमूल निकालना है, क्या निकालना है, घनमूल। अब 17,576 किसका, 17,576 किसका घन है, 17,576 26 का घन है। ये बात हो गई। और नहीं जानते हैं, नहीं याद किए हैं, तो इसका घन निकाल लेंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे, तो आपको ये बात पता चल जाएगी। अब आप बताइए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये तो 9 है, 9 है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, हाँ, तो जब कुछ नहीं करना है, 9 वैसे लिखा है, तो 9 का तिहाई 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आंसर। इसमें ये नहीं आएंगे, पीछे वाले नहीं आएंगे। तो अगर जो मित्रों आपको ये बात अच्छी लगी हो, ये बात आपको समझ में आ गई हो कि वर्गमूल में दशमलव हो, घनमूल में दशमलव हो, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस यही 2 मेथड को आपको फॉलो करना है। उम्मीद है कि ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको नेक्स्ट टॉपिक अब आगे लेकर चलेंगे मित्रों, अभी और है इसमें वर्गमूल घनमूल में, आपको अभी आगे लेकर चलेंगे। इस पर आसानदार तरीके से सवाल आपको ऐसे बटे में मिलता है, हम सवाल भी कराएंगे जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। तो मित्रों चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए और दूसरों के पास भेजते रहिए मित्रों, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जो भी मन कहे वो करते रहिए, और फिर टाइम मिले तो वीडियो को देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।